हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टारेटरी पोएम की लाइंस को ना ट्रांसलेट करेंगे, लाइन टू लाइन इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। और टारेटरी बेसिकली एक इमेजिनेटिव लैंड है, ठीक है। वाल्टर डेला मेयर इसका पोइट है और वाल्टर डेला मेयर जो है ना वो यहाँ पर इस इमेजिनेटिव लैंड को क्रिएट करता है। वो कहता है कि मेरा इमेजिनेटिव लैंड हो जो उसी से बिलोंग करता हो, उसी की हुक्मरानी हो, वह वहाँ का बादशाह हो। और वो डिफरेंट विशेस करता है कि इस तरह से हो, मेरा ड्रेस ऐसा हो, मेरा जो गाड़ी है वो इस तरह की हो जिस पर मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाए। और वो कहता है कि मुझे खाने के लिए म्यूज़िक बजाया जाए, खाने की दावत के लिए। तो इस तरह से वो बहुत सारी यहाँ पर इमेजिनेटिव ही बातें करते हैं। तो अब पोइम को ट्रांसलेट करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है। ट्रांसलेशन से पहले वाल्टर डेला मेयर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कौन था। Walter de la Mare is considered one of the modern literature's chief exemplars of the Romantic imagination. His complete works, from a sustained treatment of romantic themes, dreams, death, rare states of mind and emotions, fantasy, worlds of childhood and the pursuit of the transcendent. So वाल्टर डे ला मेयर जो था एक मॉडर्न पोइट था, ठीक है, जो मोस्टली इमेजिनेशंस पर लिखता था। जैसे इसने टार्टरी लिखी है, इमेजिनेटिव पोएम है जिसमें इसने अपना इमेजिनेटिव जो है वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है टार्टरी में। तो इसके जितने भी वर्क्स हैं वो बेसिकली ड्रीम्स पर, डेथ पर, रियल स्टेट ऑफ माइंड, इमोशंस, फैंटेसी, इन चीज़ों पर बेस करते हैं और मोस्टली ये बच्चों के बारे में लिखता है। वाल्टर डे ला मेयर लिटरेरी फिगर्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट फिगर है जो इमेजिनेशंस पर लिखता है और इसके काम को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस पोएम में टोटल 32 लाइंस हैं। तो हम लाइन टू लाइन ट्रांसलेट करते हैं ताकि हमें इस पोएम में समझ आ जाए कि आखिर टार्टरी पोएम में कहना क्या चाह रहा है राइटर। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी माई सेल्फ एंड मी अलोन। जी हाँ, वो कहता है कि अगर मैं किंग होता, टार्टरी एक इमेजिनेटिव लैंड है यहाँ का, ठीक है। वो कहता है कि मैं टार्टरी का किंग होता, मैं अकेला उसका मालिक होता, मेरे साथ कोई शेयर होल्डर ना होता, यानी कि सिर्फ उसी की हुक्मरानी होती। टार्टरी ऐसा लैंड होता इस लैंड में हर चीज़ उसी के मुताबिक होती, उसी के ताबे होती, हर चीज़ उसे फॉलो करती। फिर वो लिखता है माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी। आइवरी कहते हैं टस्क ऑफ एलिफेंट, यानी कि हाथी के दांत। ये प्रीशियस माने जाते हैं। वो कहता है कि जो मेरा बेड है ना वो आइवरी यानी कि हाथी के दांतों से मिलकर बना हो, यानी कि वो इतनी कीमती ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। ऑफ बीटन गोल्ड माई थ्रोन, कहता है कि जो मेरा तख्त है ना वो सोने को पीस कर कूट कर बनाया गया हो, गोल्ड से बना हुआ हो, उसकी चेयर, उसका तख्त जो है जिस पर उसने बैठकर हुक्मरानी करनी है, ये उसकी ख्वाहिशें हैं। थ्रोन का मतलब है तख्त, चेयर, जिस पर बैठकर उसने रूल करना है। नेक्स्ट 5 लाइन से 8 ट्रांसलेट करते हैं। एंड इन माई कोर्ट शुड पिकुक्स फ्लांट। इस लाइन में वो कहता है कि मेरे दरबार में मोर जो है ना वो नाजो नखरे दिखाते हुए नाचे। फ्लांट का मतलब होता है शो ऑफ करना, नाजो नखरे दिखाना। तो कहता है कि मोर डांस करें मेरे दरबार के अंदर। फिर वो कहता है एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स हांट। कहता है कि जो टाइगर्स है ना, जो शेर हैं, वो मेरे जंगलात के अंदर इधर उधर फिरें, ये भी उसकी ख्वाहिश है। फिर कहते हैं एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेस लांट। कहता है कि मेरे जो तालाब हैं वहाँ पर मछलियाँ जो हैं वो तैरें, इधर उधर फिरें। देयर फिन्स एथवार्ड द सन, यानी कि मछलियों के जो पर होते हैं ना उनमें से सूरज की रोशनी गुजरे और वो चमकें। वो ये ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि उसके तालाब हों, मछलियों के पर चमकें उसमें। फिर 9 से 16 देखते हैं। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्टरी, अगर मैं टार्टरी जो इमेजिनेटिव लैंड है उसका बादशाह होता। फ्रॉम पीटर्स एवरी डे टू एवरी मील वुड समन मी। कहते हैं कि हर रोज़ जो ढोल बजाने वाले हैं, कोई धुन बजाने वाले मुझे खाने पर बुलाएं। हर रोज़ खाने पर धुन बजाकर मुझे बुलाया जाए, यानी कि कोई म्यूज़िक प्ले करके तो मुझे खाने के लिए इनवाइट किया जाए। इन लाइन्स में वो ये कहते हैं। समन मी का मतलब है कॉल करना। फिर है एंड इन माई कोर्ट यार्ड ब्रे।
यानी कि उसके दरबार में हर तरफ म्यूज़िक चलता रहे। ठीक है। ब्रे का मतलब जो है ना रियल, वो है क्राई ऑफ एन आस, यानी कि गधे का चीखना, लेकिन यहाँ पर ना प्ले म्यूज़िक की सेंस में लिया गया ब्रे लफ्स। ठीक है। एंड इन द इवनिंग लैम्प्स वुड शाइन येलो एज हनी रेड एज वाइन। इन लाइन्स का मतलब है कि शाम के वक्त जो लैम्प्स है ना वो चमके शहद की तरह जर्द और शराब की तरह सुर्ख, यानी कि इस तरह की रोशनी पैदा हो। वाइल हार्प एंड फ्लूट एंड मैंडोलिन, कहता है जबकि हार्प जो है ना ये एक मौसीकी का आला है, और फ्लूट बांसुरी एंड मैंडोलिन ये भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। तो वो कहता है कि ये म्यूज़िक के जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये भी हर वक्त बजते रहें, चलते रहें। अब हम लाइन 17 से 24 ट्रांसलेट करते हैं। इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टेरिटरी I had wear a robe of beads, white and gold and green they had be। अच्छा जी, वो कहता है कि मैं एक ऐसा लिबास पहनता जिसमें मोती लगे हों हर तरफ, सफ़ेद रंग के और गोल्ड यानी कि जर्द रंग के, एंड ग्रीन और सब्ज़ रंग के, एंड क्लस्टर्ड थिक एज सीड। क्लस्टर बोलते हैं झुरमट को, जैसे आसमान पर सितारे होते हैं ना, कलेक्शन ऑफ स्टार्स। तो वो कहते हैं कि वो जो उस पे बीट्स है ना, जो मोती हैं वो सीड की तरह थिक हो, आपस में जुड़े हों, यानी कि उसका ड्रेस ऐसा हो कि मोती ही मोती हर तरफ भरे हों। एंड एयर शुड वेन द मॉर्निंग स्टार आई हैड डॉन माई रोब एंड स्मिस्टर। यहाँ एर का मीनिंग होता है बिफोर। कहता है सुबह के सितारे ख़त्म होने से पहले, यानी कि जो आसमान सितारे होते हैं ना वो फेड होने से पहले, वो कहता है कि मैं आई हैड डन माई रोब, कि मैं अपना रोब पहन लूँ और उसके साथ एक खंजर जो है, एक चाकू, उसको उसके साथ सेट कर लूँ। DON जो है ना लफ्ज़, उसका मतलब है पुट ऑन। उसके बाद लास्ट 2 लाइन्स है एंड ज़िब्रा 7 शुड ड्रॉ माई कार थ्रू टेरिटरी डार्क ग्लेड्स, यानी कि वो कहता है कि 7 ज़िब्रा हों जो मेरी सवारी को चलाएं थ्रू टार्टरीज डार्क ग्लेड्स, यानी कि टार्टरी के घने और रोशन रास्तों से लेकर जाते हुए, यानी कि 7 ज़ीब्रा हों जो उसको पूरी टार्टरी की सैर करवाएं, उसके रोशन रास्तों की तरफ लेकर जाएं। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ टार्टरी, कि मैं टार्टरी के तमाम फ्रूट्स का किंग होता, बादशाह होता। हर रिवर सिल्वर पेल, उसके तमाम रिवर्स का बादशाह होता। उन पर जो सिल्वर पेल यानी कि चमकती चांदी है उसका बादशाह होता। लॉर्ड ऑफ हिल्स ऑफ टार्टरी, टार्टरी की पहाड़ियों का बादशाह होता। ग्लेन थिक्ड वुड एंड टेल, यानी कि टार्टरी के जंगल, टार्टरी की वादियाँ और घनी झाड़ियाँ, इन सब का। उसके चमकते सितारों का वो कहता है मैं बादशाह होता। हर सेंट ब्रीज, उसकी मुअत्तर खुशबू। ट्रेम्बलिंग लेक्स, उसकी झूमती हुई वादियाँ। लाइक फ्लेमलेस सीज, जैसे कि बगैर झाग के समुंदर। हर बर्ड्स डिलाइटिंग सिट्रन ट्रीज इन एवरी पर्पल वेल। पर्पल वेल कहते हैं अर्गवानी वादियाँ। ठीक है, यानी कि पर्पल और रेड कलर का मिक्सचर, सॉरी रेड एंड ब्लू कलर का मिक्सचर। पर्पल को यहाँ ये कहा गया, इस मिक्सचर की जो वादियाँ इस कलर की। और वो कहता है कि यहाँ पर जो परिंदे हैं वो लीमों के दरख्तों पर बैठे होंगे और इस तरह की वादियाँ होंगी। वो बताता है कि मैं टार्टरी का बादशाह होऊंगा और हर चीज़ मेरी होगी, इस तरह से होगी। हवा में खुशबू होगी, झीलें होंगी, लेमन के दरख्त होंगे। सिट्रन ना लेमन के ट्रीज़ को कहा जाता है, उन पर परिंदे बैठे होंगे और उसके मुताबिक ही उसने चीज़ों को कलर्स दे दिए हैं। सो ये उसकी एक इमेजिनेटिव और मज़ेदार पोएम थी। होप यू पीपल अंडरस्टैंड इट एंड रियली enjoyed दिस पोएम। सो द लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन इज़ एंडेड। इसके अलावा जो है इसके स्टैंजाज हैं उनकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है, वो भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और साथ समरीज भी मैंने प्रोवाइड की हुई है, उस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है।